आज के टाइम पे हम कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का तो यूज़ कर ही रहे हैं। जैसे कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो टाटा मोटर्स और एयर इंडिया, अगर आप होटल्स में स्टे करते हो तो ताज होटल, और जो हम नमक यूज़ करते हैं वो भी टाटा सॉल्ट। पर आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा सर के पास्ट लाइफ के बारे में। तो ये बात 28 दिसंबर 1937 की है, जब सूरत शहर में रतन टाटा सर का जन्म हुआ था। और उस टाइम पे उनके पापा उनके फैमिली बिजनेस संभालते थे, जैसे कि टाटा स्टील और टाटा एक्सप्रेस मिल। और रतन टाटा सर ने अपनी 8 क्लास तक की पढ़ाई चैंपियन स्कूल से की है, और फिर रतन टाटा सर यूएस चले गए थे। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से करी थी, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर फील्ड में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस से की है। पर वो एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्होंने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली। और फिर रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब की शुरुआत की टाटा स्टील से, जिसमें कि इन्होंने एज अ मैनेजर काम किया था। और फिर इन्होंने टाटा की हर कंपनी में डिफरेंट पोस्ट पे जॉब करी, और इसका कारण ये था क्योंकि ये अपने बिजनेस को अच्छी तरह से समझना चाहते थे। और फिर रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और फिर इसके बाद रतन टाटा ने नेल्को कंपनी में खूब स्ट्रगल किया और नेल्को को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। पर फिर कुछ इश्यूज की वजह से नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा, और फिर यहाँ पे रतन टाटा को पहली बार फेल्योर का सामना करना पड़ा। और फिर रतन टाटा ने अपनी एक और लॉस में चल रही कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने का फैसला लिया, पर इन्हें यहाँ पे भी सफलता नहीं मिली, और फिर ये भी कंपनी बंद हो गई। और फिर 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। पर अब तक रतन टाटा ने बिजनेस की इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि अगले 21 साल लगातार स्ट्रगल करने के बाद टाटा कंपनी को वो इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। और फिर इन्होंने और भी कंपनीज खरीदी, जैसे कि लैंड रोवर और जैगुआर। पर इनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब टाटा मोटर से इन्हें काफी लॉस होने लगा था, और इन्होंने टाटा मोटर्स को सेल करने का फैसला लिया। और इसी वजह से रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के साथ एक मीटिंग रखी, और इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा सर से कहा कि जब आपको गाड़ी बनानी ही नहीं आती है तो आपने इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट ही क्यों किया, और मैं इस कंपनी को खरीद के आप पे एक एहसान कर रहा हूँ। और इतना सब सुनने के बाद रतन टाटा सर ने डील कैंसिल कर दी और फैसला लिया कि वो टाटा मोटर्स को एक सक्सेसफुल कंपनी बना के रहेंगे। और काफी साल मेहनत करने के बाद टाटा मोटर्स को उस ऊंचाई पे पहुंचाया जहां पे पहुंचना हर किसी की बात नहीं।